हेलो बच्चों, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में मैं आपके लिए एक जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूं। क्वेश्चन बेटा लिमिट्स चैप्टर से है और इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे और फैक्टर मैं करवाऊंगा आपको शॉर्टकट मेथड से। बिल्कुल बेटा, शॉर्टकट मेथड से मैं यहां पे फैक्टर करके दिखाऊंगा कितना जल्दी यहां पे फास्ट हम फैक्टर कर सकते हैं। तो चलो मैं क्वेश्चन को लेता हूं बेटा, बिना किसी देरी के इसको फटाफट से हम सोल्व करते हैं। तो यहां पे भैया लिखा क्या है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 और एक्स क्यूब माइनस में 3x प्लस में 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 3, ये आपके पास लिखा हुआ है। और अब हम यहां पे करेंगे क्या बेटा, क्योंकि सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें लिमिट भरते हैं। क्या भरते हैं? सबसे पहले लिमिट के क्वेश्चन कोई भी हो हम उसमें सबसे पहले लिमिट को भरते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी फॉर्म है ना, कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो बेटा जब मैं यहाँ पे 1 लगाऊंगा तो ऊपर मेरे को 0 मिलेगा और नीचे भी 1 लगाऊंगा तो 0 मिलेगा। ऊपर भी 0 मिला, नीचे भी 0 मिला, तो बेटा ये है 0/0 फॉर्म। यस बच्चों, ये आपकी है 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म को सोल्व करने के लिए या तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है या एल हॉस्पिटल रूल होता है। तो बेटा एल हॉस्पिटल में ये नहीं कह रहा नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल आप लगा सकते हो, जल्दी भी कर देगा। पर कुछ क्वेश्चंस में एल हॉस्पिटल रूल फेल हो जाता है। फेल मतलब काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है और वहां पे आप हार मान लेते हो कि ये क्वेश्चन मेरे से सोल्व नहीं होना, सोल्व करते करते एल हॉस्पिटल लगा के, ठीक है ना। तो इसलिए एल हॉस्पिटल हर जगह नहीं लगाना चाहिए। तो हमें करना क्या चाहिए, यहां पे मैं आपको शॉर्टकट मेथड से फैक्टर करने सिखा रहा हूं, जो आप बिल्कुल फास्ट तरीके से जा सकते हो इसको सोल्व करते हुए। तो बेटा जब आपने ऊपर 1 भरा तो 1 उसको 0 बना रहा है, इसका मतलब ऊपर वाली चीज का जो ऊपर चीज लिखी है बेटा उसका फैक्टर एक x-1 जरूर होगा। ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए। जब आपने ऊपर 1 भरा तो 1 उसको 0 बना रहा है, तो इसका मतलब x-1 उसका फैक्टर जरूर होगा। तो मैंने x-1 उसका फैक्टर लिख लिया। अब बेटा जो दूसरा फैक्टर है वो आप डिवाइड करके नहीं निकालेंगे, क्योंकि छोटी क्लासेस में हम क्या करते थे, x-1 इसका फैक्टर है, फिर इसको डिवाइड करते थे x-1 से, फिर दूसरा फैक्टर आता था क्वाड्रेटिक। वो ऐसे नहीं निकालेंगे, शॉर्टकट बताऊंगा, जबरदस्त शॉर्टकट है, ध्यान से समझिएगा। देखो बेटा इसमें 2 स्टेप तो आप सीधे सीधे लिख दोगे बिना सोचे समझे। पहला स्टेप देखो, मेरे को ये एक्स क्यूब बनाना है, तो क्या मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख के एक्स से मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब देख पा रहा हूँ? जी सर। एक्स स्क्वायर लिखा मैंने, एक्स से मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो एक्स क्यूब दिख रहा है। जी सर। एक स्टेप तो ये है बेटा, ये जो आप देखते लिख दोगे। एक बेटा कांस्टेंट भी आप डायरेक्ट बना सकते हो। +2 कब आएगा? जब यहां पे आप -2 लिखोगे तो -2 की मल्टीप्लाई -1 से होगी, तो बेटा यहां पे +2 आ जाएगा, ठीक है ना। बीच में जो चीज लिखनी है वो थोड़ी सी सोचनी है, और उस पे जब तुम प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज बहुत जबरदस्त तरीके से आपको आ जाएगी। तो यहां पे बीच में चीज क्या आएगी वो सोचो। देखो आपने जब इसको x² लिखा तो ये -1 के साथ मल्टीप्लाई करके -x² बना देगा, बिल्कुल। -x² के बाद जरूरत ही नहीं है हमें, तो इसलिए -x² कब हटे? जब तुम यहां पे प्लस का x लिखो, ताकि x के साथ मल्टीप्लाई करके x² बने और x² -1 के साथ मल्टीप्लाई करके -x² बने, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पे आपको x² नहीं मिलेगा। अब आप इसको सोल्व करके देखिएगा, मल्टीप्लाई करके देखिएगा, वही चीज है। इसको एक बार तुमने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया, बिल्कुल आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। यस। अब मैं नीचे लिख रहा हूं, नीचे वाले के भी फैक्टर बनाऊंगा और आसानी होगी, आपको और समझ में आएगा। तो बेटा नीचे भी 1 इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। 1 इसको मतलब 1 इसको 0 बना रहा है, सीधी सी बात ये है। तो बेटा x-1 इसका फैक्टर होगा, x-1 इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। और 2 स्टेप आप देखते ही लिखोगे। पहला स्टेप, अगर आपको x³ बनाना है तो यहां x² लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सर समझ में आता है। x³ बनाना है तो यहां x² लिखना पड़ेगा, ये हमें समझ में आता है। प्लस का 3 बनाना है तो बेटा यहां पे -3 लिखना पड़ेगा। -3 -1 की +3 x² की x से x³। बीच वाली जो चीज है, जो x वाली टर्म है, वो थोड़ी सी सोचनी पड़ती है, वो भी हम आसानी से अब सोच पाएंगे। कैसे? अगर मैं x² की -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो -x² बन रहा है, मेरे को +x² चाहिए, तो आप खुद बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करें ताकि सोल्व कर करके x² आए फाइनल। तो मैं इसको 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस का 2x² बनेगा और ये माइनस का x² बनेगा, और 2x² में से x² गया तो बेटा प्लस का x²। ये बात सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। बिल्कुल आसान है ना। ये जो बीच में जो बेटा स्टेप है, वो स्टेप आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ये है ना।
ये स्टेप आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और एक दो बार जब तुम करोगे क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें x-1 से x-1 कट ही गया आपका। अगला जो स्टेप है वो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1। बिल्कुल सर, एक तो अपने पास बचा x² प्लस x-2, और बेटा एक बचा आपके पास x² प्लस में 2x-3। ये मेरे पास दो चीजें बची है, ऊपर वो नीचे ये। फिर से मैं यहां पे लिमिट भरता हूं, अपना यही काम होता है हर बार। फिर से मैं लिमिट भरता हूं, और मैं लिमिट भरने के बाद मैं देख पा रहा हूं कि ऊपर भी 0 बन रहा है और नीचे भी 0 बन रहा है। यस बेटा, ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0, फिर से 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसको बेटा एल हॉस्पिटल से भी ले जा सकते हो और फैक्टर से भी ले जा सकते हो। तो मैं फैक्टर करने सिखा रहा हूं। एल हॉस्पिटल शायद आप सबको आता होगा, पर एल हॉस्पिटल हर क्वेश्चन पे नहीं लगेगा। मैं आगे एक ऐसी वीडियो जरूर लेके आऊंगा जिसमें जब आप एल हॉस्पिटल लगाओगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, उसको फैक्टर से ही करना पड़ेगा, देखना, ठीक है ना। यस, तो बेटा यहाँ पे आप जब 1 भर रहे हो तो ऊपर 0 बना, नीचे 1 भर रहे हो तो 0 बना। इसका मतलब साफ साफ क्या निकला, इसका मतलब सर साफ साफ ये निकला कि ऊपर जो चीज है उसका x-1 फैक्टर होगा, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक तो बहुत आसान है ना, क्वाड्रेटिक में फैक्टर बनाना बहुत आसान है शॉर्टकट मेथड से। x² कब बनेगा, जब यहां x लोगे तो x के साथ मल्टीप्लाई करके x² बनेगा। -2 कब बनेगा, जब तुम यहां +2 लोगे तो +2 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करके -2 बनेगा। ज्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है ना, बस इतना सा काम करना। कितना फास्ट यहाँ पे फैक्टर हो पा रहा है, देखो। अपॉन नीचे भी बेटा जब 1 भर रहे हो तो 0 बन रहा है, इसका मतलब नीचे x-1 इसका फैक्टर है, x-1 इसका फैक्टर है। और बेटा अब इसका दूसरा फैक्टर लिखना बहुत आसान है। x² कब बनेगा, जब इस x के साथ x की मल्टीप्लाई करोगे तो x² बनेगा। और -3 कब बनेगा, सोचिएगा, +3 लिखोगे तो -1 के साथ मल्टीप्लाई करके -3 बनेगा। तो कितना फास्ट आप देखिएगा फैक्टर हो रहा है। x-1 से x-1 आपका कट गया बेटा, x-1 से x-1 कट गया। अब आपके पास जो चीज है वो मैं लिख लेता हूं। एक तो क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 बेटा, एक तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 है। ऊपर आपका बेटा x+2 है, और बेटा नीचे जो है वो x+3 है, नीचे जो है वो x+3 है। बस करना क्या है, लिमिट भर देनी, आंसर आ जाएगा। लिमिट भरो, लिमिट भरते हो ऊपर 1 भरोगे तो 1+2 हो जाएगा, और बेटा नीचे 1 भरोगे तो 1+3 हो जाएगा। और आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा, फाइनल जो आंसर है वो आपका 3/4 आएगा। यस बेटा, ये आंसर क्या आएगा आपका 3/4 है ना, फाइनल आंसर आपका 3/4 आएगा। तो ये क्वेश्चन था, और उम्मीद करता हूं ये मेथड आपको समझ में आया होगा। बहुत फास्ट मेथड है, जब तुम इस पे प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट से सोल्व हो जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट डे किसी नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। सारे क्वेश्चन मैं अच्छे लेके आऊंगा। थैंक यू बेटा, ओके।